आज दिखाई गई जर्नी वीडियो। जी हाँ, आज हमने देखी अविनाश, करणवीर मेहरा और ईशा की जर्नी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छी जर्नी आपको किसको लगी, करणवीर की, अविनाश की या ईशा की? सच कहूँ तो मुझे यार एकदम हीरो टाइप जैसी वाली फीलिंग अगर किसी की जर्नी में आई है ना, तो वो अविनाश की थी आज के लिए। कल तो मतलब मैं तो दोनों में टाई कर दूंगी, पता नहीं विवियन या रजत। सच में उन दोनों में मतलब मुझे रजत की जर्नी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और विवियन की भी, क्योंकि वो दिल से बंदा खेला है गेम घर में। तो उन दोनों की जर्नी का बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन वो कल है। तो फिलहाल आज हमने अविनाश की देखी, जो हीरो से कम नहीं थी। और सच में कहूँ तो इस पे यार फिल्म बननी चाहिए थी। और सच में सुपर विलन से सुपर हीरो बना अविनाश मिश्रा। जी हाँ, वैसे करणवीर मेहरा की मैंने जर्नी देखी तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना उसमें मिसिंग लगे। करणवीर की जर्नी में हमने मतलब दिग्विजय से दोस्ती वाली, दिग्विजय का कुछ दिखाया ही कि नहीं भाई, दिग्विजय से दोस्ती वाला उसका बॉन्ड रहा हो, रजत के साथ वो टकरा रही हो। आपको पता है जब मतलब शिल्पा और रजत का जमकर झगड़ा हुआ था, और उसके बीच में फिर करणवीर मेहरा ने इंटरफेयर करा था, और वो झगड़ा काफ़ी देर तक चला था, और बहुत मामला गंभीर हो गया था उस टाइम। जी हाँ, क्योंकि बहुत जो था तू में थी वो बहुत ही अप लेवल पे चली गई थी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं दिखाया गया। चुम के साथ केमिस्ट्री तो दिखाई दी है मतलब हमें, लेकिन वो मतलब बेडरूम वाला कोई भी सीन जो था उनका, कंबल वाला जिसकी चर्चा होती है, मतलब मीडिया ने भी बहुत चर्चा की थी, बाथरूम हो या कंबल हो, तो उसका यार कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मुझे लगता है चुम की जर्नी में शायद वो ऐड किया हो उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कोने कोने में जो है रिश्ता जो है, हाँ ये बात तो सच है भाई, कोने कोने में वो बड़बड़ाता रहता था, बोलता था कि भाई मेरे रिश्ते निभाए। तो मतलब पीआर इंटरव्यू में भी उसने कहा था कि यार मैं दोनों लड़कियों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। पीआर इंटरव्यू का भी बहुत ही कम जो है वो दिखाया गया, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक थी उसकी जर्नी, वैसी तो कोई बात नहीं। मतलब वो करणवीर मेहरा को देखकर ना, मतलब वो बाहुबली टाइप फीलिंग आई थी, वो राजमाता ना मुझे पता नहीं क्या लग रही थी बाद में। सच में शिल्पा जी, मुझे ना करणवीर मेहरा की जर्नी कम, शिल्पा की जर्नी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी उसमें बहुत ही ज़्यादा। मतलब करणवीर मेहरा की मैं जर्नी की बात करूँगी अभी पहले तो, मतलब अविनाश की है मेरे पास फर्स्ट वाली, लेकिन उस क्या है बाद में करती हूँ बात, क्योंकि मुझे पता है आप अविनाश मिश्रा की जर्नी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, करणवीर की भी। लेकिन जल्द चले ही चलते। बिग बॉस ने कहा था गुस्से पे जो काबू कर पाता है वो महारथी कहलाता है, और इस अध्याय के आप महारथी हो। वैसे बहुत सारे मतलब मैंने मतलब क्या ही कहूँ मैं, मतलब मैंने अभी जो पॉइंट रखे आपको वो सही लगे कि दिग्विजय का दोस्ती वाला बॉन्ड जो है उसका नहीं दिखाया। हाँ मैं मिस कर रही थी दिग्विजय की ना, बहुत ही मतलब कम मैंने देखा दिग्विजय का, थोड़ा बहुत कुछ मतलब अविनाश के साथ वो थोड़ी झटापटी हुई वो थी, वो थोड़ा सा झगड़ा टाइप, मतलब अब वो हमने देखा था, वो उसको ऐसे पकड़ा था पूरा, हमने देखा था अविनाश को, तो वो वाला थोड़ा थोड़ा सा सीक्वेंस दिखाया गया, और उसमें ईशा के साथ उसका जो झगड़ा हुआ वो दिखाया। उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब देखते दिग्विजय को थोड़ा बहुत और दिखाते हैं या नहीं, लेकिन करणवीर मेहरा के साथ ना एक अच्छा बॉन्ड था, तब हमें दिग्विजय को देखने मिलता, लेकिन जी हाँ बिल्कुल दिग्विजय बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया करणवीर मेहरा की जर्नी में। तो अध्याय पहला था कि मतलब लॉस्ट लग रहे थे, कोने कोने में जाकर बैठ रहे थे, मतलब कोने कोने में जाकर बैठ रहे थे। और हमको पता है वो ननंदवीर मेहरा भी कहलाते थे, क्योंकि हर कोई बोलता था उनको, लेकिन वो सुन सुन के अनदेखा करना हर बार वो चीज़ें। और उसके बाद हमने दूसरा अध्याय देखा स्नेह वाला, चुम और उसकी केमिस्ट्री भाई दिखाई दी थोड़ी, लेकिन जो भी मतलब चुम की और उसकी केमिस्ट्री ना वो दिखाई, लेकिन थोड़ी सी कम दिखाई। जी हाँ, बाथरूम वाला कंबल वाला कोई भी सीन नहीं था, और बहुत सा था कि मतलब उसने उसके लिए टास्क वगैरह खेला, ये भी चीज़ें थी, तो वो कुछ इतनी दिखाई नहीं दी। जी हाँ, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं। अगर मुझे ऐसा कुछ किसी और की जर्नी के भी लिए लगेगा ना, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको। लेकिन सच कहूँ तो करणवीर मेहरा की जर्नी में ना
60-70% वीडियो जो था ना भाई शिल्पा का था। शिल्पा की जर्नी ज़्यादा लग रही थी, मुझे लग रहा है मैं शिल्पा की जर्नी देख रही हूँ आज। जी हाँ, लॉस्ट लग रहे थे, कोने कोने में थे। उसके बाद हमने स्नेह वाला देखा कि चुम और उसकी केमिस्ट्री देखने को मिली। अध्याय 3 था घात, जो हमको पता है वो राजमाता शिवगामी देवी बनी थी शिल्पा जी, अगर आपको याद हो वो टास्क, टाइम गॉड टास्क। जी हाँ, जिसमें राजमाता शिवगामी बनी थी शिल्पा जी। और फिर घात किया था करणवीर मेहरा का, याद हो आपको तो मैं टाइम गॉड ना बिग बॉस, हमें विवियन को बनाती हूँ टाइम गॉड, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। और करण का वही दिल टूट चुका था। जी हाँ, बार बार शिल्पा से घाव खाने के बाद भी वो बार बार शिल्पा से दोस्ती जो है कायम रख रहा था। और बाद में शिल्पा जी को जब उसने समझाया ना, तब शिल्पा जी जो है, हाँ वो भी समझाने वाला पार्ट मिसिंग था। जो शिल्पा मतलब वो करणवीर मेहरा जो है, मतलब शिल्पा थी वहाँ पे, शायद श्रुतिका थी, सबको मतलब समझा रहा था कि हमारे साथ गेम खेला गया है। मतलब इन्होंने ना बहुत ही चालाकी से हमारी पूरी टीम जो है नॉमिनेट कर दी। तभी शिल्पा को भी नॉमिनेट किया था ईशा ने, ईशा को शायद टाइम कोड बनाया था शिल्पा ने। तब करणवीर मेहरा ने ना उसकी आंखें खोल दी थी शिल्पा की, और उसके बाद कभी वो खिलाफ नहीं गई शिल्पा करणवीर मेहरा के। जी हाँ, तो ये था उसने मतलब उसका वो पहला घात किया। और दूसरा क्या था भाई, नॉमिनेट कर दिया शिल्पा ने करणवीर मेहरा को। जी हाँ, और उसके बाद टाइम गॉड वाला तीन खंजर जो एक खोपे थे उसके, मतलब उसके बाद ईशा और मतलब वो करणवीर मेहरा अपने कंधे पे मतलब लेकर वो ईडन को पूरा घर में घूम रहा था। और उसके बाद उन्होंने 2-3 स्टॉप भी लिए थे, जैसा कि मतलब कहा भी गया है। लेकिन तब उन्होंने आवाज़ जो है नहीं उठाई, और बहुत बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं फेयर डिसीजन लूंगी, अब तुम्हारा बहुत हो गया। लेकिन जैसे करणवीर मेहरा मुड़ा, तभी अविनाश ने कह दिया कि यार ये रुक गया, यार ये रुक गया, रुक गया। और सीधा सॉरी, सीधा शिल्पा जी ने टाइम गॉड अनाउंस कर दिया ईशा को, जो कि हमने देखा। और उस वक्त जो है बहुत ही मायूस, बहुत ही खफा हुआ था करणवीर। इनफैक्ट दिग्विजय बोल भी रहा था, अरे तू जाके बोलना उनको, तू बोल क्यों नहीं रहा है। लेकिन फिर भी वो करण मतलब बोल रहा था कि मैं उनको क्या ही बोलूँ। इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी उसकी क्लास लगाई थी सलमान खान ने, लेकिन फिर भी वो वही बातें जो है बोलता रहा। जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा फिर अध्याय 5 में प्रतिघात। उसने कहा फिर विवियन से 12 साल की दोस्ती है, इसको बोलो मेरे बहन का नाम क्या है, उसको बोलो मैं कौन से स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं कौन से कॉलेज में पढ़ा हूँ, उसको पूछो मेरा शौक क्या कौन सा था पहला। ये मेरे को अपना दोस्त कहता है ना, तो उसको ये सब चीज़ें पूछो। तो विवियन, मैं एक बात बता दूँ, विवियन डिसेना में लाइव फीड में शायद, या फिर अब एपिसोड में, अब मैं लाइव फीड में देखती थी तब, और अभी भी देखती हूँ, ठीक है। लाइव फीड भी देखती थी और एपिसोड भी देखती थी। मैंने पता नहीं मैंने कहाँ देखा, लेकिन विवियन ने कहा है लाइव फीड में कहा था शायद कि इसके लिए दोस्ती का डेफिनेशन ना ये होगा, लेकिन मैं मेरे दोस्तों के सुख में नहीं दुख में काम आता हूँ। अगर मुझे कोई दोस्त फ़ोन कर दे और कह दे ना कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं 2 मिनट में उसके घर के बाहर खड़ा रहूँगा, और उसकी जो हो सके मेरे से जो बन पड़े वो मैं मदद करूँगा। तो मेरे लिए दोस्ती का डेफिनेशन ये है। मेरे लिए दोस्ती ऐसा नहीं कि इसकी बहन का नाम याद रखो, ये कौन से स्कूल में पढ़ा है, ये इस पर टॉप करो, तो इस ये सब चीज़ें मेरे लिए दोस्ती नहीं है। मेरे लिए दोस्ती वो है कि यार ये मेरा दोस्त है, और अगर ये मुझे मतलब मुझे पता चलता है कि यार ये दुख में है या फिर कुछ भी, मैं उसको फ़ोन कराऊँ, मैं ये तकलीफ़ में, मैं उसको फ़ोन करूँगा। तो हो सकता है ना उसके लिए दोस्ती का डेफिनेशन वो हो, हमको क्या ही पता है। तो लेकिन करणवीर मेहरा के लिए दोस्ती का जो डेफिनेशन था ये था कि कि उसको मतलब सामने वाले को बहन पता होनी चाहिए, कॉलेज पता होना चाहिए, पहला शो पता होना चाहिए, उसके को एक्टर्स पता होने चाहिए, और मतलब इसके साथ पार्टियां वगैरह करनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कुछ। लेकिन विवियन उस टाइप का बंदा नहीं है, सच कहूँ तो। विवियन ने कहा है मैं दिल से दोस्ती करता हूँ, और जब भी मतलब तकलीफ में होता है ये बात सच है। आपको याद होगा कि अविनाश पर जो कशिश ने झूठे एलिगेशंस लगाए थे, वुमनाइजर वगैरह,
तब करणवीर मेहरा अविनाश की तरफ से लड़ तो रहा था। हाँ, ये वो भी नहीं दिखाया करणवीर मेहरा का, जो उसने मतलब अविनाश की साइड से जो वकील बना था और लड़ा था, वो कुछ भी वाकया जो है दिखाया ही नहीं अभी जर्नी में। जी हाँ। और मतलब तब विवियन ने भी उसकी साइड ली थी। आपको पता नहीं होगा, लेकिन उससे पहले पहले ही उस मतलब विवियन को नॉमिनेट किया था इसने, अविनाश ने। तो फिर भी जो है विवियन जो है उसके साथ रहा था, अविनाश के साथ। जी हाँ। तो उसके बाद हमने देखा कि मतलब 12 साल की दोस्ती और उस पर लड़ाई हुई। उसके बाद अविनाश और उसकी जो लड़ाई है वो हमें दिखाई दी। उसके बाद स्ट्रेचर टास्क में विवियन और चुम उनका उनका थोड़ा बहुत दिखाई दिया हमें, कि वो जो चिल्ला रहा था। उसके बाद हमने देखा म्यूजिकल चेयर पे वो जो टास्क हो रहा था राशन के लिए, उसके लिए ईशा ने उसको डिस्क्वालीफाई किया था करण को, वो दिखाया गया। उसके बाद फारा खान का दिखाया गया है, जिस दिन उसने अनाउंस किया है करणवीर मेरा शो, वहाँ से सारी बातें जो है पलट चुकी थी। जी हाँ। सीधा मतलब अविनाश का गेम भी मुझे लगता है तब से मतलब वो करणवीर मेहरा के साथ अच्छे वे में ले रहने लगा। और हमने देखा भाई घर में जो है फारा खान ने कहा था कि घर में जो है भाई करणवीर के ही मुद्दे चलते हैं। और मुझे ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि करणवीर मेहरा मेहरा की जो तुलना है वो सिद्धार्थ शुक्ला से की गई थी। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, उसकी तरह टारगेट किया जा रहा है। अरे चाहे जो कुछ भी हो, आपको शुक्ला का नाम ही नहीं लेना चाहिए, चाहे गेम वाइज हो चाहे टारगेट वाइज हो। शुक्ला का गेम जो है बहुत ही अलग था। और मतलब वो बंदा दिल से भी था, दिमाग से भी था उस गेम में, जैसा मतलब मैंने ऐसी जर्नी अब तक किसी की देखी नहीं। और सच कहूँ तो मुझे जर्नी भी ना शहनाज और सिद्धार्थ की पसंद आई है सबसे ज़्यादा, और राहुल वैद्य की शायद एक पसंद आई थी। यस। उसके बाद मुझे किसी की जर्नी जो है पसंद नहीं आई खासकर। तो और अब अभी मुझे अविनाश की भी ठीक ठाक लगी, लेकिन इन मतलब इनके बराबर पसंद आ जाए ऐसा नहीं। अविनाश की भी अच्छी जर्नी थी। आज की अगर किसी कोई जर्नी मेरी फेवरेट रही है तो वो अविनाश की रही है। एकदम हीरो टाइप उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले विलन और बाद में हीरो जो है, बहुत ही कमाल की रही है। उसके बाद कंगना भी मतलब कंगना ने भी उसको लीडिंग मैन जो घोषित कर दिया था, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद करणवीर मेहरा ने कहा था, इतना भरोसा था काबिलियत पर, उड़ान देर से ही सही मगर सबसे ऊंची उड़ूंगा मैं। वाह, लवली। उसके बाद ये घर मेरा है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा, ये डायलॉग हमेशा वो बोलता है। उसके बाद नजरों से जो आग लगाए वही करणवीर मेहरा कहलाता है। ये मुझे शायद बिग बॉस की लाइन लग रही है, बिग बॉस ने ये कही थी। और सबसे मतलब घर में आके मिला वो विवियन से और उनसे, कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। बहुत ही कमाल की जर्नी रही है मेरी। उसके बाद हमने देखा भाई ईशा की भी दिखाई, और ईशा का मतलब दोस्ती दिखाई, एलिस और अविनाश विवियन का उनका एक प्योर बॉन्ड दिखाया दोस्ती में। यार वो जो बीच में गाने थी ना, वो तो यूएसपी थी इन सब जर्नियों की। क्या गाने बीच बीच में डाले थे यार उन्होंने, वाह। ये दिल लाया है बाहर, सपनों का प्यार क्या कहना, वाह वाह वाह। उसके बाद एलिस और ईशा का थोड़ा बहुत झगड़ा दिखाई दिया। उसके बाद ईशा और अविनाश की एक अलग केमिस्ट्री दिखाई दी हमको। जी हाँ। और ईशा और दिग्विजय का वो हाईलाइटेड झगड़ा वो भी देखने को मिला हमें। जी हाँ। उसके बाद रजत से भाई बहन वाला बॉन्ड वो भी देखने को मिला उसका। पहले रजत के साथ उसकी जेल में अनबन हुई थी, लेकिन फिर भी बाद में उसने रजत का साथ दिया था और उसको टाइम गॉड बनाया था दिग्विजय के विरुद्ध, जो मुझे अच्छा लगा था यार, सच में अच्छा लगा था। ऐसी बात नहीं यार, सब ईशा को विलन बोलते हैं, लेकिन ईशा ने कुछ अच्छे काम किए। अभी रजत दलाल उसको बनवाता है तो उसने भी तो रजत दलाल को टाइम गॉड बनाया, ठीक है, मानते हैं रजत दलाल से उसने फायदा उठाया, लेकिन दगा कभी दिया नहीं उसने इतना इतना बड़ा वाला, क्योंकि रजत तो उसके ग्रुप में भी नहीं था और ना ही प्रायोरिटी। लेकिन उसने वो डिसीजन तो लिया था टाइम गॉड वाला, तब रजत दलाल टाइम गॉड बना था, अगर आपको याद है तो। फिर हमने देखा भाई रजत से भाई बहन वाला वो अलग बॉन्ड, और लगता है मुझे रजत की तरफ से बहुत प्योर बॉन्ड है। और ईशा भी मुझे लगता है घर से बाहर होकर डेफिनेटली उसके साथ भाई का रिश्ता कंटिन्यू करेगी ईशा, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद ईशा की माँ वाला मूवमेंट, हाँ यार करणवीर का फैमिली मूवमेंट नहीं दिखाया हमको, ना अविनाश का दिखाया है उसकी जर्नी में, हाँ, बिल्कुल नहीं दिखाया। और करणवीर मेहरा का भी नहीं दिखाया, जब उसकी बहन आई तब वो रोया वगैरह, वो ऐसा कुछ नहीं दिखाया। खाली वो चिट्ठियाँ वगैरह जो है वो मतलब दे दे दी थी करणवीर मेहरा को।
मतलब ऐसी जो ओवरऑल जर्नी वो ईशा और क्या बोलते हैं यार इसको, करणवीर की, अभी मैं अविनाश की जर्नी स्टार्ट करूँगी। सच कहूँ, ईशा की जर्नी भी बहुत कमाल की एडिट की भाई, सच में कमाल की एडिटिंग की यार बिग बॉस ने। ईशा की जर्नी बहुत कमाल की थी। करणवीर मेरा की भी ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत से मुद्दे जो है मिसिंग थे मुझे लगता है करणवीर के। अविनाश के, लेकिन भाई अविनाश के क्या ही कहने, क्या उसकी जर्नी दिखाई है, हीरो टाइप फीलिंग आ रही थी, हीरो टाइप जैसे लग रहा था मैं किसी हीरो की जर्नी देख रहे। इस पे तो मुझे लगता है फिल्म बननी चाहिए भाई, फिल्म बननी चाहिए। जी हमने देखा अविनाश की जर्नी। पहले 15 दिन वो कुछ नहीं था, उसके बाद उसने वो एकदम से घर में झगड़ा हुआ, उसके बाद सारे घर वालों ने उसको घर से बाहर निकालने के वोट किया। बिग बॉस ने ऑफर भी दी थी, या तो जेल में रहेगा या घर से बाहर जाएगा। तो करणवीर मेहरा, रजत दलाल सारे घर में मतलब घर के बाहर भेजने के पक्ष में थे, लेकिन विवियन, ईशा, एलिस वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अविनाश घर से बाहर जाए। तो उसके बाद उसको जो है घर से बाहर निकाल दिया, रोना धोना हो गया, और अचानक से जेल का दरवाज़ा खुला और हमने देखा कि सारा राशन उसके पास था। और हमने देखा फिर अविनाश ने आगे गेम कैसा कंटिन्यू किया है, जो बहुत ही कमाल का था। और ये इसके बाद तो जो कंटेंट मिला है बिग बॉस का, वो तो मतलब बिग बॉस को तो वो तो क्या ही कहने। सच कहूँ तो सच में अविनाश मिश्रा ने भी बहुत कंटेंट शो को दिया है, बहुत चीज़ें शो को दी है अविनाश मिश्रा ने, आप मानो या ना मानो। हाँ, फिर जनता के लिए हीरो, लेकिन घर वालों के लिए विलन। घर वालों को मतलब आईना ही, मतलब घर वालों को आईना दिखा के सुपर विलन बने ये। जी हाँ, ये बिग बॉस ने इंट्रो किया था उसका। उसके बाद हमने देखा भाई ईशा और अविनाश की बड़ी कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिली, सच में यार कितने कमाल लग रहे थे दोनों एक साथ, कमाल की जर्नी थी सच में। और उसके बाद हमने देखा भाई वो शर्टलेस होना अविनाश का, और कशिश और शिल्पा का वो देखना, और उनको मतलब उसके लिए कमेंट पास करना कुछ भी। और उसके बाद उसका वो दिल धड़कना, शिल्पा 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 उसने करके दिखाया था। और शिल्पा लिटरली बहुत हंस रही थी भाई, हाँ सच्ची में। तो वो हुआ था वाकया, बहुत ही कमाल का। ईशा और अविनाश की केमिस्ट्री कुछ अलग ही लेवल की लग रही थी यार, मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड या फिर वॉट एवर आप कुछ भी कहो, लेकिन कमाल की थी केमिस्ट्री, बड़ी कमाल की लग रही थी। और वो पीछे से गाने बज रहे थे, अरे अरे क्या बात है, पीछे से गाने जो लग रहे थे ना, वो उन सिचुएशंस पे चार चांद लगा रहे थे। मैं सिर्फ अविनाश की नहीं बात कर रही हूँ, फिर वो करणवीर की जर्नी हो, ईशा की जर्नी हो, जो बीच बीच में गाने, करणवीर की मतलब जब वो अकेला था तब वो क्यों मेरी राह है मुझसे पूछे घर का है, वो गाना लगाया था जो बहुत ही कमाल का लग रहा था, वहाँ पे शूट भी हो रहा था, बहुत ही कमाल का। मतलब ये गाने जो है ना वो फील दे रहे थे उन सब चीज़ों का। फिर अविनाश के लिए भी मतलब जैसे वो शर्ट उतार रहा था, वो मुंडा सेक्सी बॉय ऐसा कुछ गाना लग रहा था वहाँ पे पीछे भाई। और फिर वो पुल की यहाँ पे वो आदित्य और वो सब उसके पीछे भागते हैं, वो भी वाकया दिखाया गया भाई, बहुत ही कमाल का लग रहा था यार सच्ची में। पहले मुझे समझ में नहीं आया मतलब बिग बॉस ने ऐसा क्यों कहा, पहले मतलब जनता के लिए हीरो और फिर बाद में बने सुपर विलन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब था वो पहले विलन, लेकिन अभी तो फिलहाल हीरो टाइप की फीलिंग सबको जो है दे रहा है अविनाश मिश्रा। जी हाँ, उसके बाद हमने देखा केमिस्ट्री, उसके बाद कशिश उसका, और मतलब वो पुल वाकया दिखाया गया, वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन वो जो थी कि मतलब कशिश ने उसको एग्जैक्ट क्या क्या वर्डिंग कही थी, सारा वो वाकया था, वो वीडियो वो दिखाया गया। उसके बाद अविनाश की फाइट्स जो थी कमाल की थी, रजत को उसको मतलब पिलर पे चिपकाना वो दिखाया गया। और उसके बाद दिग्विजय को पकड़ के ऐसा वो उसने पिलर पे चिपकाया था भाई, वो दिखाया गया। जी हाँ, और उसके बाद अविनाश की जो फाइट है वो करणवीर के साथ, वो तू मैं वो भी दिखाई दी, रजत वाली भी दिखाई दी। उसके बाद दिग्विजय वाली भी जो बहुत ही कमाल की लग रही थी, बहुत ही वायलेंट हो गया था, वो तो बहुत ही कमाल का लग रहा था। मतलब मैंने कहा ना, मतलब अविनाश की जर्नी पे मूवी बननी चाहिए, इतनी कमाल की जर्नी जो थी वो अविनाश मिश्रा की थी। जी हाँ, उसके बाद हमने देखा भाई अविनाश की फाइट्स, और उसके बाद हमने देखा कि भाई विवियन को वो नॉमिनेट करता है, जिसकी मतलब हमको पता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो जो है विवियन को जो है नॉमिनेट करता है। और उसके बाद चीज़ें होती है, फिर वो बोलता भी है कि मैंने आपको क्यों नॉमिनेट किया है, क्योंकि आप मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहे थे।
मतलब शिल्पा जी और करण और आपके बीच में, तो ये क्लैरिटी मुझे हो नहीं रही थी, इसलिए मैंने नॉमिनेट किया। उसके बाद हमने देखा भाई सबके कहने पर अविनाश हुआ शर्टलेस। जी हाँ, सबके कहने पर अविनाश हुआ शर्टलेस, पूरा शर्ट उतार दिया और मतलब ऑडियंस को खुश कर रहा था। जी हाँ, मतलब हीरो टाइप जर्नी जो फील आ रही थी ना, वो लगी है मुझे क्लियरली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अविनाश मिश्रा की कमाल की जर्नी में, कमाल की, सच में क्या ही कहने। जी हाँ, तो उसके बाद बिग बॉस ने भी मतलब जो है तारीफ की है अविनाश की, कि आपके पिता को बहुत गर्व महसूस होता होगा आपको आपके ऊपर अभी। जी हाँ, तो मतलब सब कह रहे थे कि भाई मिश्रा जी का बेटा, मिश्रा जी का बेटा, लेकिन अब कहेंगे कि भाई मिश्रा जी के पिता, मिश्रा जी के पिता, अविनाश मिश्रा जी के पिता, तो ऐसी जो है आइडेंटिटी जो है बनेगी। जी हाँ, तो सच में अविनाश की जर्नी सच कहूँ तो बड़ी कमाल की थी यार, बड़ी कमाल की, लाइक हीरो टाइप फीलिंग। ये अभी ईशा की भी मतलब हीरोइन से कम नहीं थी। करणवीर मेहरा का ही थोड़ा सा मतलब बहुत मुद्दे जो है वो लिए नहीं गए। अभी चलो ये मेकर्स का है भाई, ये सीधा कॉल मेकर्स का है कि मेकर्स को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो ये सारा जो कॉल होता है वो मेकर्स का होता है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। जी हाँ, ईशा की भी बड़ी कमाल की थी, मैंने कहा था, और ऊपर से वो पीछे से गाने लग रहे थे वो जो बहुत ही कमाल के लग रहे थे सच में। और फिर हमने देखा ईशा की माँ का मूवमेंट भी देखा जो बहुत ही कमाल का लग रहा था। तो यहाँ पे दिग्विजय को बड़ा कम दिखाया गया यार, शिल्पा को घर से जाते ही उसको बहुत दिखाया गया। अविनाश की जर्नी में ले लो, कर्मवीर मेहरा की जर्नी में तो मतलब पूरा मतलब चुम को भी साइडलाइन किया, इतना शिल्पा का दिखाया गया है मुझे लगता है। तो बहुत दिखाया गया है भाई शिल्पा का। शिल्पा का 60-70% का जो वीडियो है वो तो कर्मवीर मेहरा के साथ ही है। और उसके बाद हमने देखा ईशा के साथ, ईशा के साथ भी मतलब है उसका, ईशा के साथ भी मतलब शिल्पा का कुछ हमें दिखाई देता है। जी हाँ, केमिस्ट्री थी भाई, केमिस्ट्री थी सच में, चुम के साथ कर्णवीर मेहरा की ज़बरदस्त केमिस्ट्री थी, लेकिन जर्नी में वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया, दिल से ऐसे कनेक्ट नहीं हुआ। जी हाँ, तो ओवरऑल आज का ये रिव्यू था, और कल हम देखेंगे जर्नी किनकी, विवियन की, रजत की और चुम की। आप किसकी जर्नी देखने के लिए मतलब बहुत बेकरार है मुझे बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नेक्स्ट अपडेट जल्दी लेकर आते हुए। जी हाँ।